धन योग में वीनस और सैटर्न की बड़ी अहमियत है। वीनस दूसरे घर का और सैटर्न 11वें घर का मालिक है। और वहीं से कहीं राहु भी देख लेकर जो एम्पलीफायर करता है, और जुपिटर जो चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो या कोई भी सन साइन, आप तो सन से जानते हैं, अगर ये है तो आपके नसीब में भी बड़ा आदमी बनना लिखा हुआ है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो हालात हैं, पूरी दुनिया कोई प्रॉब्लम से, खासतौर पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। फाइनेंस की बात करेंगे, तो पाकिस्तान तो फाइनेंशियली वैसे ही बहुत बुरी तरह हालात हैं। मुल्क भी डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, लोगों के हालात वैसे ही बहुत बुरे हैं। 90% तो बहुत बुरे हैं, उन 10% का कोई लेना देना पाकिस्तान के साथ है ही नहीं है। उनकी हर चीज़ ही बाहर से है, वो तो सिर्फ हुकूमत करने ही पाकिस्तान आते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस के, आपके पास कितनी इनकम है, कितना पैसा है आपके पास। सेकंड हाउस और 11th हाउस जो कि इनकम का हाउस होता है, कितना फिक्स्ड है आपके पास, वो दूसरा घर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें पहले घर की, यानी ज़ोडिक बुर्ज हमल से बात करें, यानी कि फलक का जो पहला घर है, जो काल पुरुष कुंडली का भी कहलाता है, तो वीनस दूसरे घर का मालिक होता है और पैसे का मालिक भी वीनस ही होता है। और 11th हाउस जो इनकम का हाउस होता है, वो सैटर्न होता है। यानी सैटर्न की बहुत, हमारे फाइनेंशियली मैटर्स में सैटर्न की अहमियत भी बहुत ज्यादा होती है। अमूमन हमारे यहाँ तो सैटर्न से सिर्फ डराया जाता है कि जी सैटर्न आपको मार देगा, सैटर्न की साढ़ सती, सैटर्न आपका जीना हराम कर देगा, आपको डुबो देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सारा कुछ जो है। नो डाउट कि सैटर्न दुखों का कारक भी माना जाता है, लेकिन सैटर्न इनकम का और हमारे कैरियर का मालिक भी है। यानी कि 11वां घर इनकम का घर होता है, उसका मालिक सैटर्न। और अगर कहीं आपके चार्ट में कोई सा भी 12 ज़ोडिक में कोई भी आपका हो सकता है, अगर सैटर्न और वीनस इकट्ठे हैं और जुपिटर भी उसको देख रहा है और राहु भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो आप देखते हैं ना कि जो मिलियन बिलियंस लोग होते हैं, उन्हीं के चार्ट में बहुत बड़ा योग होता है। फलक का पहला घर मार्स है और 8वां घर जो सडनली अचानक पैसा मिलना, यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी या इंश्योरेंस से पैसे मिल जाना या अचानक धन का लाभ हो जाना, उसका मालिक भी मार्स ही होता है। 11th का मालिक भी मार्स, कैरियर का मालिक भी सैटर्न, 11th का मालिक सैटर्न और कैरियर का मालिक भी सैटर्न। और वीनस जो कि दूसरे घर का मालिक है, और बिजनेस, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसका मालिक भी वीनस है। 7वां घर लिब्रा होता है। और छठा घर सर्विस का जो घर होता है, वर्किंग प्लेस का जो घर होता है, उससे दूसरा घर लिब्रा बनता है, यानी वो पैसों का। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो आपके चार्ट में, और राहु को, अगर राहु मल्टीपल कर देता है चीजों को, और जुपिटर साथ ही प्लैनेट को, उसको भी फाइनेंस का कारक माना जाता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। दूसरा घर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, यानी दूसरा घर या दूसरे का मालिक जितना ज्यादा अच्छे घरों में बैठा होगा, तो उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या दूसरे घर के ऊपर जितने अच्छे प्लैनेट की साथ नजर पड़ेगी, जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, मून हो गया, तो उतना ही ज्यादा आपके जो है इनकम के और आपके एसेट के सोर्स बनते हैं, और उसका मालिक भी हो। जितने नहस प्लैनेट हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु, मार्स हो, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। या दूसरे का मालिक खराब हो। और जैसे बुर्ज हमल की हम बात करें तो उसका वीनस ही, क्योंकि फलक का पहला घर भी है, तो इनकम का मालिक जो है वो सैटर्न होता है, दूसरे घर का मालिक वो वीनस होता है।
जितना स्ट्रांग होगा, 12 कुंडली में कहीं पे भी आपका कोई भी है जोडी साइन हो, तो वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, अगर जुपिटर भी दिख रहा है तो उसका डेफिनेट आपको फायदा होता है। अब दूसरा घर जो जायचे का, अगर हम उसको लगन बना लें, तो फर्ज करेगा अगर आपका दूसरे का मालिक छठे घर में चला गया, लगन से छठे घर में, विर्गो में, अगर हम एरियस की बात करें तो उससे वो छठे घर में आ गया, लेकिन दूसरे से वो 5वां घर बनता है, इसलिए छठे घर को भी इनकम का घर कहा जाता है। जो अपनी जहानत से पैसा बनाते हैं ना, अपनी नॉलेज से, अपनी जहानत से, अपनी इंटेलिजेंस से, उससे दूसरा घर बनता है छठा घर। अब कमाते हैं पैसा, लेते हैं पैसा। और अगर 9th हाउस से देखें तो 10वां हाउस जो कैरियर को, तो उससे पैसा बनाते हैं, लक से लेते हैं हम अपने। इसलिए चार्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है जो ट्राइंग के हाउस होते हैं, यानी जितने भी आपके ट्राइंग हाउस होते हैं, ट्राइंग हाउस होता है लगन, 5th हाउस और 9th हाउस, सबसे साथ इन घरों को कहा जाता है। अगर कोई प्लैनेट इन घरों में बैठा होता है अपने से, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। केंद्र उसके बाद आता है, यानी 1st, 4th, 7th और 10th, उसके बाद केंद्र आता है। केंद्र ऐसे ही है, कह लें कि जैकपॉट केंद्र अगर अच्छा हो, तो जैसे हमारे उस्मान बुज़दार जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो केंद्र अच्छा था ना, तो एक दफा चीफ मिनिस्टर बन गया। ना कोई इंटेलिजेंट था, ना कोई ज़हीन था, ना कोई काबिल था, केंद्र अच्छा था, बन गया। लेकिन आगे काबिलियत पे चलना था, वो 1st हाउस, वो 5th हाउस और 9th हाउस। जो ट्विटर के मालिक है एलोन मस्क, वो एजुकेशन से इतने बड़े अमीर आदमी बने, 5th हाउस स्ट्रॉन्ग, ट्राइंग। अगर आपके ट्राइंग स्ट्रॉन्ग हो तो आप अपने केंद्र को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इसी तरह दूसरे घर, 11वां घर, वैसे तो जो धन योग के घर कहा जाता है, दूसरा, 5वां, 9th और 11th, ये आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो धन योग बनता है। बुर्ज अमल में वीनस है और सैटर्न है। टॉरस की बात करेंगे तो हम मरकरी है और पाइसेस है, यानी कि जुपिटर। जुपिटर इनकम का हाउस है, मरकरी दूसरे घर का हाउस है। जमनाय का मून लिक्विड कैश का घर होता है, यानी डेली सबसे ज्यादा जो मूवमेंट में रहता है प्लैनेट्स, वो मून ही होता है, दूसरा घर मून का। और आपका 11th का मालिक को वीनस बनता है। इसी तरह कैंसर की बात करें तो शम्स आपके दूसरे का मालिक है, और कैंसर टॉरस जो है वो आपके 11th का मालिक है। जमनाय का मैं कह दूं, जमनाय का जो है मार्स होता है, तो कैंसर का वीनस होता है। ये जहां अच्छी कॉम्बिनेशन में बैठा हो, वो वीनस और सैटर्न और जुपिटर और राहु, ये तो ऑल कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो बड़ा अच्छा जबरदस्त ये योग बनते हैं। आप जैसे फलक के 11वें घर में एक्वेरियस सैटर्न बैठा हुआ, यानी इनकम के बहुत ज्यादा सोर्सेस जो है वो आप देखेंगे कि वो बनते हुए नजर आएंगे, और खास तौर पर ऑनलाइन बड़ा नेटवर्क के थ्रू अब लोग ज्यादा नेटवर्किंग के थ्रू पैसा कमाएंगे, यानी कि कोई अकेला आदमी नहीं, पूरा एक नेटवर्क होगा, उसके थ्रू ज्यादा इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे आप। इसी तरह ल्यू है, उसका इनकम का भी मालिक और खाना माल का भी मालिक मरकरी बनता है। 5th का मालिक जुपिटर बनता है, 9th का मालिक मार्स बनता है। ये भी एक योग है, जब ये आपस में प्लैनेट मिलेंगे तो धन योग भी बनता है। यहां सन और मरकरी इकट्ठे हों तो बहुत बड़ा धन योग, बुध देते योग, वो भी बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट्स कहां बैठे हुए। वक्त के तौर पर हमें लग रहा होता है कि ये प्लैनेट्स हमारे अच्छे नहीं बैठे हुए, लेकिन जब उसकी दिशा शुरू होती है, जब उस प्लैनेट्स का टाइम आता है, तो चीजें जो है वो बहुत तेजी के साथ मूवमेंट में शुरू हो जाती हैं। उसमें देखना पड़ता है कि आपका भाग्य जो है, यानी आपकी किस्मत जो है वो कब चमकेगी।
उसके ऊपर अलग इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल के बात करेंगे किस एज में जाके आपको ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसी तरह विर्गो की बात करें तो वीनस जो है और मून जो है वो 11th का इनकम का हाउस और वीनस 2nd हाउस का मालिक होता है। कैप्रिकॉन 5th हाउस होता है और वहां से फिर भी अपना जमनाय जो है वो 9th हाउस होता है। तो ये धन योग बनाते हैं। ये जितने अच्छे घरों में बैठे होंगे उतना ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसे स्कॉर्पियो का जो है वो जुपिटर होता है। 5th का भी मालिक जुपिटर है और उनके 11th का मालिक मरकरी होता है। अब मार्स और मरकरी का दुश्मन है, लेकिन इनकम के सोर्स जो है मरकरी के थ्रू मिलते हैं। और 8वां घर, अचानक धन का लाभ होना, वो भी मरकरी 8वां घर। सेक्रेटरीज का जो है कैप्रिकॉर्न, जो पूरा 1 साल रहा। अब एक्वेरियस वालों के पूरा जो है सेक्टर जो है कैप्रिकॉर्न का दूसरे घर में अब आ गया। तो उनके दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है। और मार्स जो है वो आजकल 7th हाउस में बैठा है। मार्स उनका इनकम का हाउस है। इसी तरह एक्वेरियस का पाइसिस है और इनकम का मालिक भी पाइसिस है। तो बड़ा ये दूसरा घर, 11th घर और फलक के वीनस, सैटर्न, राहु, जुपिटर, एक बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत बड़ा धन योग बनाता है। आप के जो भी, जब हम दिशा की बात करते हैं, इस प्लेनेट का दौर गुजर रहा है तो उसमें चीजें एक्टिवेट होती हैं, आपको असर दिखाती हैं। और कुछ ऐसे प्लेनेट भी होते हैं जिसे ना उपाचा हाउस कहते हैं। तो जो जो आपकी एज बढ़ती है वो आपकी जिंदगी में ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अमूमन 36 की एज के बाद ये लोग ग्रोथ करते हैं। 3, 6, 11 का मालिक बैठा तो आप ग्रोथ करते हो। जो जो एज बढ़ेगी आपके इनकम के सोर्स वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में आप कितना पैसा कमा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फर्ज कर लें कि अगर आपका दूसरे का मालिक 12वें घर में होगा तो आपको ज्यादातर पैसा जो है वो फॉरेन साइड से जो है वो मिलता नजर आएगा। फॉरेन, 12वां घर फॉरेन का भी है, यानी खर्चा करके फॉरेन साइड के ऊपर होगा। अगर यही ताले में बैठ जाए आपके तो फिजिकली फिटनेस के ऊपर, यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, वहां से आपको पैसा मिलता है। मेंटोर बन के आपको पैसा मिलता है। तीसरे घर में हो, कम्युनिकेशन के थ्रू, स्किल के थ्रू, गाना बजाने के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, बोलने के थ्रू आप कमाते हैं। तो अब आपने देखना कि आपके चार्ट में भी ये योग है। 12 के 12 ज़ोडिक साइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सैटर्न आपका मैलिफिक भी होगा, दुश्मन भी होगा, वीनस भी होगा, लेकिन अगर सैटर्न वीनस इकट्ठे बैठे हुए, साथ राहु है और जुपिटर देख रहा है, तो एक बहुत बड़ा धन योग है। क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियली मैटर्स से है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान के अगर आप हालात देख लें तो अवाम को इकोनॉमिकली हिट बुरी तरह लगी और अवाम का जुलूस निकल गया। ना ही हमारे सरबराहों को, ना ही हमारे सियासतदानों को, ना ही हमारे मीडिया पर्सन्स को, इन्हें किसी को भी इकोनॉमिकली हिट नहीं हुआ। दूसरे की परेशान भी नहीं, लेकिन परेशानी तो बढ़ेगी ना। तो यहां आपने भी देखना कि आपके चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है दूसरा घर, 11वां घर, और कौन से आपके योग है जो आपको बड़ा एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि फलक का दूसरा घर तो वीनस ही रहेगा और 11वां घर सैटर्न ही रहेगा। 11वां घर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल सैटर्न 11वां का मालिक 11वें घर में बैठा है। एक आपका कोई सा भी चार्ट हो, चाहे वो एरीज हो, वो पाइसिस हो, वो जुपिटर हो, सैजिटेरियस हो, कोई भी हो, आप अपने उन योगों को काल पुरुष कुंडली बुर्ज हमल से बना लें। जो भी है आप बुर्ज हमल को पहले कर लें और जैसे भी आपकी प्लेनेटरी कंडीशन है उसको वैसे रख लें। वहां से भी देखें कि योग क्या बनते हैं। दूसरे से छठा 5वां बनता है। जो हमारी कुंडली का 8वां घर होता है
वो दूसरे से 7वां घर होता है। 7वां घर पावर देता है। जो हमारी लक का घर है वो दूसरे से 9th हाउस बनता है। तो ये चार्ट में चीजों को अगर आप देखेंगे, और मेरी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट से डिफरेंट चीज बताऊं और थोड़ा चार्ट के बारे में बताऊं आपको कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। अब हमारे यहाँ पे क्या, हमें इन चीजों को पता नहीं, आपको तो बहुत सी चीजों को नहीं पता, आपने तो बहुत सी चीजों को, आपको तो पूरी तरह इस्लाम का भी नहीं पता, उसके लिए भी हमने मुल्ला मौलवी रखे हैं। तो या कुछ भी करना है, अगर इतना ही शौक आपको एस्ट्रोलॉजी का है तो थोड़ा सा नॉलेज तो जरूर आपको होना चाहिए, तभी उसका सही फायदा आप उठा सकते हैं। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।